नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ टूर में। बताने जा रहा हूं आपको कोर्ट मार्शल के बारे में। कोर्ट मार्शल आपने वर्ड ज़रूर सुना होगा और किसी पिक्चर में देखा भी होगा कि किसी आर्मी के जवान को कोर्ट मार्शल की सज़ा दी जाती है, कोर्ट मार्शल की इंक्वायरी बिठाई जाती है और उस कोर्ट मार्शल में उसे दोषी पाए जाने के बाद में उसे सज़ा भी दे दी जाती है। आखिर ये कोर्ट मार्शल क्या होता है, किस कानून के अंतर्गत दिया जाता है, आज विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। सेना में बहादुरी के साथ साथ जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है अनुशासन। सेना द्वारा किसी भी ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए अनुशासन का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जब सेना को कोई जवान या अधिकारी नियमों को तोड़ता है तो उसके अपराध के हिसाब से उसे सजा भी दी जाती है। इन्हीं सजाओं में से एक होती है कोर्ट मार्शल की सजा। भारतीय सेना के 3 मुख्य अंग हैं जिनके बारे में आप जानते ही हैं: थल सेना, जल सेना और वायु सेना, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इन तीनों ही सेनाओं के अपने अलग अलग नियम होते हैं। किसी देश के खिलाफ युद्ध में सेना के इन तीनों अंगों की अपनी अपनी अलग भागीदारी होती है। अब जानते हैं कोर्ट मार्शल के बारे में कि कोर्ट मार्शल क्या होता है। थल सेना में किया जाने वाला कोर्ट मार्शल सेना अधिनियम 1950 के मुताबिक किया जाता है। इसमें दुष्कर्म, हत्या तथा गैर इरादतन हत्या के मामलों में कोर्ट मार्शल नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों को सिविल पुलिस को सौंप दिया जाता है, यानी कि हमारे जनरल लॉ यानी कि इंडियन पिनल कोड के हिसाब से इन धाराओं पर कार्रवाई की जाती है। हालांकि आर्मी भी अपने स्तर पर जांच करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर या पूर्वोत्तर में सेना चाहे तो ऐसे मामलों को भी अपने हाथ में ले सकती है। इसमें त्वरित सुनवाई कर आरोपी को सजा देने का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर में मेजर गोगोई को अनुशासनहीनता के कारण कोर्ट मार्शल का सामना भी करना पड़ा है। भारतीय वायुसेना अधिनियम 1950 के द्वारा शासित है और कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया वायुसेना में इसी अधिनियम एक्ट के द्वारा की जाती है। जबकि भारतीय नौसेना को नौसेना अधिनियम 1957 के द्वारा शासित किया गया है और किसी भी नौसेना कर्मी के खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया इस अधिनियम के यानी कि एक्ट के अनुसार पूरी की जाती है। अब जानते हैं कोर्ट मार्शल किन किन दशाओं में किया जाता है या अपराध के लिए किया जाता है। कोर्ट मार्शल निम्न दशाओं में लिए गए अपराध के लिए किया जाता है: पहला, जब व्यक्ति सेवा में हो; दूसरा, भारत के बाहर हो; और तीसरा, सीमा पर हो, जिसमें कि सीमा से भाग जाने आदि से संबंधित आरोप भी सम्मिलित हैं। कोर्ट मार्शल एक तरह की कोर्ट होती है जो खास आर्मी कर्मचारियों के लिए होती है। इसका काम आर्मी में अनुशासन तोड़ने या अन्य अपराध करने वाले आर्मी मैन पर केस चलाना, उसकी सुनवाई करना और सजा सुनाना होता है। ये ट्रायल मिलिट्री कानून के तहत होता है और इस कानून में करीब 70 तरह के अपराधों में सजा देने का प्रावधान होता है। कोर्ट मार्शल मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, लेकिन तीनों सेनाओं में इसे विभिन्न कानूनों के तहत किया जाता है। पहला, जनरल कोर्ट मार्शल। इसमें जवान से लेकर अफसर तक सभी जवानों को दंडित करने का अधिकार होता है। इसमें जज के अलावा 5 से 7 लोगों का पैनल होता है। यह कोर्ट दोषी को सैन्य सेवा से बर्खास्त, आजीवन प्रतिबंध या फांसी की सजा तक दे सकते हैं। साथ ही इसमें युद्ध के दौरान अपनी पोस्ट छोड़कर भागने वाले सैन्य कर्मियों को भी फांसी देने का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। दूसरा कोर्ट मार्शल होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल। यह कोर्ट सिपाही से जेसीओ लेवल तक के लिए होता है। इसमें 2 से 3 मेंबर मिलकर सुनवाई करते हैं और इसमें अधिकतम 2 साल तक की सजा दी जा सकती है। तीसरा कोर्ट मार्शल होता है समरी जनरल कोर्ट मार्शल। जम्मू कश्मीर जैसे प्रमुख फील्ड इलाकों में अपराध करने वाले सैन्य कर्मियों के लिए होता है। इसमें बहुत तेजी से निर्णय सामने आता है। चौथा कोर्ट मार्शल है समरी कोर्ट मार्शल। इसमें सबसे निचले तरह की सैन्य अदालत में केस चलता है। इसमें सिपाही से एनसीओ तक के पद वाले लोगों का केस सुना जाता है और अधिकतम 2 साल की सजा देने का प्रावधान है। कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला, जांच अदालत का गठन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, यानी कि किसी भी आदमी के खिलाफ, आर्मी पर्सनल के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई किए जाने से पहले, सजा सुनाने से पहले इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। सेना में किसी तरह का अपराध या अनुशासनहीनता होने पर सबसे पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी होते हैं। जांच में जवान या अफसर पर लगाए गए आरोप सही साबित होने और गंभीर मामला होने पर जांच अधिकारी तुरंत ही सजा दे सकता है। इसके अलावा बड़ा मामला होने पर केस समरी ऑफ एविडेंस को भेज दिया जाता है। दूसरा है गवाही का सारांश, यानी समरी ऑफ एविडेंस। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर या दोष सिद्ध होने पर सक्षम अधिकारी
मामले के लिए और सबूत जुटाने के लिए जांच करता है और अगर सबूत मिल जाते हैं तो आरोपी को तुरंत सजा देने का भी प्रावधान है। इस दौरान सभी कानून दस्तावेज एकत्रित होते हैं। जांच पीठासीन अधिकारी तुरंत सजा या कोर्ट मार्शल का आदेश इन कानून दस्तावेजों के आधार पर कर सकता है। तीसरा है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू होते ही आरोपी सैन्य अफसर या कार्मिक को आरोप की प्रति देकर उसे अपना वकील नियुक्त करने का अधिकार दे दिया जाता है। अब जानते हैं कि कोर्ट मार्शल से संबंधित फैसलों को कहां चुनौती दी जा सकती है, उनकी अपील की जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल में सुनाई गई सजा को लेकर सेशन कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वहीं कोर्ट मार्शल में सुनाए गए फैसलों को आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी कि एएफटी में चुनौती दी जा सकती है और अंत में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और हाईकोर्ट के फैसले को आप अंत में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अब जानते हैं कि कोर्ट मार्शल में कौन कौन सी सजा दी जा सकती है और यह सजा जुर्म के लेवल पर तय होती है। पहला, आरोपी की नौकरी छीनी जा सकती है, साथ ही उसे भविष्य में मिलने वाले सभी तरह के लाभ जैसे एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट्स, पेंशन, उसे कैंटीन के बेनिफिट सभी खत्म किए जा सकते हैं। दूसरा, जुर्म की संगीनता के आधार पर फांसी, उम्र कैद या एक तय समय अवधि के लिए सजा सुनाई जा सकती है। तीसरा, उसका प्रमोशन रोका जा सकता है, वेतन वृद्धि, पेंशन रोकी जा सकती है, अलाउंसेस खत्म किए जा सकते हैं और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा चौथा, उसकी रैंक को कम करके लोअर रैंक और ग्रेड दी जा सकती है। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी कोर्ट मार्शल से संबंधित। ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।